हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन। अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is at temperature T. It is dropped in copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. The temperature of the system is found to be 75. T is given by, given the room temperature 30 degree and specific heat of copper 0.1 calorie per gram D Celsius. सोल्यूशन कैसे करें जरा देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। एक कॉपर बॉल है हमारे पास, ये कॉपर बॉल, और इसका जो मास है कॉपर बॉल का, कॉपर और बॉल, इसका मास है 100 ग्राम और टेम्परेचर है T। फिर कह रहा है कि इट इज ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर एक वेसल हो गया आपका, ये डिवाइस होता है ये इस तरह से। इसका मास है वेसल का, वेसल आपका कंटेनर है कैलोरीमीटर का, वेसल ऑफ कैलोरीमीटर ऐसे कह दो। इसका मास है 100 ग्राम और इसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। देखो, इट इज ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम फील्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर देखो यहाँ पे गिवन है हमारे 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमारे पास एक वाटर है, ये वाटर है 170 ग्राम वाटर है, मास ऑफ वाटर 170 ग्राम, और ये भी रूम टेम्परेचर पर है, एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, T1 कह दो ऐसे। अब क्या किया जा रहा है कि एक कॉपर बॉल को जिसका मास 100 ग्राम है, इज इट टेम्परेचर T, इट इज ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम एंड फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो ये फाइनल रिजल्ट ये है कि ये जो वेसल है ना आपका कैलोरीमीटर का, इसमें वाटर फिल कर दिया जाता है ये, और इसमें ये कॉपर की बॉल डाल दी जाती है ऐसे। ठीक है, अब पूरे सिस्टम का ये इन तीनों से मिलकर एक सिस्टम बन गया, वाटर से, कैलोरीमीटर वेसल से, प्लस कॉपर बॉल से। इस पूरे सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। द टेम्परेचर इज सिस्टम ऑफ इज फाउंड टू बी 75 डिग्री सेल्सियस, पूरा फाइनल टेम्परेचर। अब जरा सोचो, पहले वेसल का टेम्परेचर जो था, कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था, और वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, इसका T था, लेकिन पूरे सिस्टम का 75 मतलब सबका बराबर हो गया। तो एक बताओ, इस बॉल ने का टेम्परेचर जो होगा इनिशियली वो 75 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा होगा, काफी बढ़ा रहा होगा बॉल का टेम्परेचर। अब ये बॉल जैसे ही पानी में डाली जाएगी, कॉपर की बॉल पानी में, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा इससे, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये उस रिलीज एनर्जी को वाटर और ये वेसल एब्जॉर्व करेंगे। क्योंकि कैलोरीमेट्री में एक पॉइंट होता है कि बाहर से जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, बाहर से कोई एनर्जी ना ले सकता है और ना दे सकता है। मतलब दैट मीन्स ना कोई एब्जॉर्व कर सकता है बाहर से और ना बाहर रिजेक्ट कर सकता है। केवल सिस्टम जो है, ये पूरा जो सिस्टम है, दैट मीन्स ये तीनों मटेरियल जो हैं, ये अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो जितनी ये एनर्जी रिलीज करेगा उतना ये दोनों क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्व कर लेगा। मतलब सिस्टम के अंदर, केवल अंदर, बाहर से नहीं हो सकता, केवल अंदर ही अंदर केवल एनर्जी का, हीट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसका मतलब रिलीज एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी दोनों का सम 0 ही रहेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी इसने रिलीज करी कॉपर बॉल ने, इन दोनों ने मिलकर उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। तो रिलीज करी तो इसकी नेगेटिव होगी और इन दोनों की
एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एम कॉपर बॉल, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और डेल्टा टी प्लस ये हीट एनर्जी है बेटा बॉल की जो उसने रिलीज करी होगी उसका सम प्लस इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी होगी। तो एम वेसल ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी प्लस एम वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी बराबर 0। देखो सिस्टम की जो हीट है ना बाहर से कुछ मिल नहीं रही सिस्टम को, और बाहर से ना तो ले सकता है और ना दे सकता है। तो ये कॉपर बॉल का टेम्परेचर वेरी हाई रहा होगा, इसने हीट एनर्जी रिलीज करी होगी, उस हीट एनर्जी को कंटेनर ने और वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इसीलिए पूरे सिस्टम की जो हीट एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। इसीलिए तीनों का सम 0 रहेगा क्योंकि बाहर से मिल ही नहीं रहा कुछ, ना बाहर रिजेक्ट हो रहा है, इसीलिए तीनों का सम 0 होगा। अब कर लो सॉल्व। इस मास ऑफ ये कॉपर बॉल 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बॉल हमें दे रखा है, कॉपर का ही दे रखा है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सिस्टम का ध्यान रखिए ग्राम में दे रखा है ये भी, तो 0.1 और डेल्टा टी आपका कॉपर बॉल का। तो देखो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो हमेशा जब हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो इसीलिए फाइनल लिखेंगे। फाइनल कितना है 75 और टेम्परेचर कितना है T प्लस वेसल का लिखें तो वेसल का इधर लिखें तो कितना 100 ग्राम और स्पेसिफिक हीट 0.1 और यहाँ पे भी फाइनल 75 है लेकिन इनिशियल 33 था कैलोरीमेट्री का। प्लस वाटर का लिखें तो मास 170 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी 75 अब हो गया है वेसल का पूरे सिस्टम का, और इधर 30 था, तो 75 माइनस 30 बराबर 0। सॉल्व कर लो इसको। अब देखो ये हो गया 10, 75 माइनस के टी, और ये भी 10 हो गया प्लस 10, और ये 45 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 45, 5 और 7 में से 3 के तो 45 और प्लस ये 170 और ये भी 45 बराबर 0। तो 10 75 माइनस के टी इजुकल टू, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 10 इंटू 45 और माइनस का 175 इंटू 45, ये 10 75 माइनस के टी, इसमें से आप 10 इंटू 45 कॉमन ले लेंगे, यहाँ -1 एंड ये 70 था, देखो इसमें से 17 में से 10 कॉमन ले लो, ये 45 कॉमन ले लो, माइनस का 17, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसको यहाँ कर देता हूँ, तो 75 माइनस के टी इजुकल टू, ये माइनस का 18 हो गया, माइनस का 18 इंटू 45, तो टी को दल ले आओ, इसको दल ले आओ, टी इजुकल टू 75 एंड प्लस 18 इंटू 45, तो 75 और 18 और 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो 810 आता है, और दोनों को ऐड कर लीजिए तो 885 डिग्री सेल्सियस। जो ये फाइनल टेम्परेचर नहीं, जो कॉपर बॉल का जो टेम्परेचर है वो 885 डिग्री सेल्सियस होगा, इसीलिए इसकी जो चॉइस हो गई वो सी। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।